अधिकारी और मंचासीन सभी को मेरा जय जवान जय किसान जय संविधान। और सामने जितने भी हमारे श्रोता और मूल निवासी जो साथी हैं, महिलाएं हैं, दीदी हैं, सभी लोग आए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, जो पहले की वर्तमान की हमारा जो इतिहास को देखते हैं तो हमारा इतिहास क्या कहता है? हमारा इतिहास ये कहता है कि सबसे पहले हमारा जो भारत देश था वो कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता था, और आज कृषि प्रधान देश जो माना जाता था उसके बाद आज जाति प्रधान देश हो गया। और जाति प्रधान देश होने के बाद आप लोग आज वर्तमान स्थिति में मीडिया, सोशल मीडिया और जो सरकारें हैं उनके द्वारा सुन ही रहे हैं कि कौन सा ये प्रधान देश आने वाला है, उसको मैं कहना नहीं चाहूँगा। तो साथियों, आज हमारा भारत देश जो किसानों ने जो प्रधान जो मुखिया के रूप में काम करते थे, तो हमारा जो भारत देश के जो मूल निवासी थे स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते थे। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, जलन ऐसे प्रकार के किसी का कोई भावना नहीं होती थी। और हमारे जो किसानों ने जो न्याय करता था वो समान न्याय था। लेकिन आज हमारे भारत देश में इतिहास खोल के देखिए, आज वर्तमान के स्थिति में देखिए कि हमारे जो 3.5% के जो मनुवादी लोग हैं, जो आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चला रहे हैं, वही लोग आज हमारे भारत देश में 94% जो हमारी जो ज़मीन है, जो उपजाऊ ज़मीन है, जो जिससे हमारा रोजी रोटी, हमारा जो पेट का रिश्ता जुड़ा हुआ है, हम जंगलों में जाते हैं, पत्तों तोड़ के लाते हैं, कंदमूल खोद के खाते हैं, वो सारे ज़मीनी आज वर्तमान स्थिति में एक साथ नहीं लेकिन धीरे धीरे छीनी जा रही है। इसको हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। और हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। आज हंसदेव जैसे जो जंगल है उसमें कई लाख पेड़ काटे गए, जिसमें हमारा जो राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व करता वावन मेश्राम साहब जी आए थे और उन्होंने रोक लगाया था। कुछ दिन तक रोक लगा, लेकिन फिर उन्होंने उस जंगल का कटाई शुरू कर दी। अब उसी वर्तमान स्थिति में आप सामने आइए, हमारा जो फरसाबहार जो ब्लॉक है, उस फरसाबहार ब्लॉक में अभी सोना खान का योजना चल रहा है। तो साथियों, ऐसे करके हमारा जो जल जंगल ज़मीन है, हम जिससे हमारा जो आने वाला पीढ़ी और हमारा जो अभी का वर्तमान जीवन है, उस जीवन में हम जी रहे हैं, उसको ये लोग ध्वस्त करने का प्लान किया हुआ है। इसलिए साथियों, हमको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट हो करके हमको जो संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार को हमको मिलजुल करके लड़ाई करके लेना पड़ेगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमको बारी बारी से एक एक करके सेग्रीगेशन करके अलग अलग करके हमारा जल जमीन को छीन लिया जाएगा और हमको घर से बेघर कर दिया जाएगा। इसलिए जो हमारा आज बहुजन मुक्ति पार्टी है, जो संविधान के आधारित समाज और देश चलाना चाहता है, उसमें आप सभी लोगों का साथ सहयोग चाहिए। मैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा का जो प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ का हूं, मैं इस पार्टी को जाहिर समर्थन करता हूं और आप लोग भी अपना जल जंगल जमीन बचाने के लिए इस पार्टी को साथ समर्थन देंगे, ऐसा आशा और विश्वास करता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय मूल निवासी, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मनोज भगत जी, आपने कम समय में बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखा। प्रबोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय हर्ष कुजूर, प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ बहुजन मुक्ति पार्टी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और विषय पर अपनी बातों को रखें। माननीय हर्ष कुजूर जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। संचालक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी महान महापुरुषों का नमन करते हुए इस हॉल में जितने भी उपस्थित यहाँ पे
बहुजन मूल निवासी साथी लोग हैं, आप सभी का मैं पुनः अपनी ओर से और बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो समस्त साथियों को मेरी ओर से जय मूल निवासी, जय आदिवासी, जय संविधान, जय लोकतंत्र। तो साथियों, लोकतंत्र जनता की समस्या का समाधान के लिए बनाया गया है, लेकिन जनता की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, एक गंभीर विश्लेषण। दूसरा जो है, लोकतंत्र का प्राण तत्व वास्तविक नेतृत्व है। वास्तविक नेतृत्व खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म, गंभीर समीक्षा है। इस पर अपने विचारों को मैं रखना चाहूँगा। क्योंकि हम सभी भारतीय नागरिक हैं, संविधान को मानने वाले हैं। हम लोगों का देश, भारत देश, संविधान से संचालित हो रहा है। जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ, राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र स्थापित होने के साथ में यहाँ पे चुनाव प्रणाली आया। हमारे देश को सफल संचालन करने के लिए संविधान के हिसाब से कानून बना करके राज करने के लिए लोकतंत्र स्थापित किया गया। पर आज तिथि तक संविधान का सही पालन अमल नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। लोकतंत्र में पार्टी के माध्यम से जो टिकट दिए जाते हैं, वो चुन के जो आते हैं, वो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत में वो चुनाव संपन्न हो रहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो जानते थे, वो चाहते थे कि समाज के सच्चे प्रतिनिधि चुन करके जाएं। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब लंदन में बैठक हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुआ, उस समय हम लोगों के लिए वो 4 अधिकार हासिल किए थे। पहला अधिकार जो था वो प्रतिनिधित्व था, दूसरा अधिकार था पृथक निर्वाचन क्षेत्र, तीसरा जो था डबल वोट देने का अधिकार, और चौथा जो था प्रौढ़ मताधिकार। पर ये अधिकारों को कम्युनल अवार्ड के माध्यम से अंग्रेजों ने दे दिए थे। पर जिसको हम लोग महात्मा गांधी बोलते हैं, गांधी जो ने पूरा पैक्ट लगा करके जो है अधिकारों को छीना, और वास्तविक जो प्रतिनिधि चुन करके जाना चाहिए था, वो पूरा पैक्ट की वजह से जो है दलाल भरवे और चमचे प्रतिनिधि चुन करके जा रहे हैं। इन्हीं कारणों की वजह से लोकतंत्र स्थापित होने के बावजूद भी हम लोगों का सामाजिक समस्या, बहुजनों का सामाजिक समस्या, ST SC OBC लोगों का जो बहुजन